हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन सा सवाल मेरे सामने आता है, क्या नेजल पोलिप होम्योपैथी से ठीक हो सकता है या अगर हम उसकी सर्जरी करवा लें? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेजल पोलिप एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नाक के अंदर का मांस बढ़ जाता है। उन व्यक्तियों का ज्यादा बढ़ता है जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, मतलब पुराना उनको नजला रह रहा हो, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीजों से उनको एलर्जी है। डस्ट से एलर्जी है, परफ्यूम से एलर्जी है, बाहर ज्यादा पोल्यूशन है उससे एलर्जी है, कोल्ड से ज्यादा प्रॉब्लम है, ठंडी चीजें खा नहीं सकते हैं, ठंडी हवा लगेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं इन सारी चीजों को लेके, उनके अंदर ये समस्याएं देखी जाती हैं कि उनको नजला, जुकाम, छींके कंटिन्यूअसली सुबह में आना, फ्रिक्वेंटली छींके आना, स्पाज्मोटिक छींके आना और बहुत ज्यादा नाक बहना। तो जिनको ये लगातार में हो जाता है तो उनके नाक का मांस बढ़ जाता है। तो आप अपने मांस को घर पे चेक कर सकते हैं, इजिली अपने नाक को देख सकते हैं शीशे के अंदर उठा के कि उसका नाक का मांस कितना बढ़ा हुआ है। बाकी घर बैठे बैठे भी आप अपनी नाक को चेक कर सकते हैं, देख के आपको पता नहीं लग रहा है कि आपके नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। तो सिंपल सी चीज, अगर आपको थोड़ा बहुत मांस नाक के अंदर दिखता है, वो सभी के अंदर होता है। जिनको कंटिन्यूअसली छींके आते हैं, एलर्जी रहती है, उनका मांस बढ़ जाता है। बट सपोज कीजिए वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाए तो मांस अपनी जगह नॉर्मलाइज हो जाता है। चेक कैसे कर सकते हैं? एक नाक को बंद करेंगे, सांस लेंगे तो ये नाक खुली हुई है, और इधर से फिर कीजिए तो ये भी नाक खुली हुई है। जिन पेशेंट का मांस बढ़ा हुआ होता है वो ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज महसूस होता है, इंस्पिरेशन नहीं होती उनको। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है, इसको आप देखिए। तो कई बार होता है कि कई बार दोनों तरफ का बंद है, बिल्कुल मिला हुआ है। कई बार होता है कि एक साइड का बंद है, एक साइड का खुला हुआ है। बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको स्टेरॉइड देंगे, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे। इसमें मोन्टलोकाल, लिवोसिट्राजिन, एलेग्रा, इस तरह वाली जो मेडिसिन है वो आपको दी जाएंगी। साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह वो दे सकते हैं, मल्टीविटामिन आपको दे सकते हैं। आप लेते रहेंगे, उससे आपको आराम रहेगा, आपका जो नजला जुकाम है वो सब दवा रहेगा। ठीक है, उसका कोई नहीं। बाद में एंटी डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको इसकी सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में कई बार इस तरह का ध्यान रखना होता है कि उनकी समस्याएं ज्यादा बढ़ ना जाए। नाक का मांस बढ़ा हुआ है, अंदर टोंसिल है, बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है, रात में चौक करके उठ जाता है, तो उसका विशेष ध्यान देना है। अगर आपका ऐसा बच्चा ऐसा कर रहा है, एक दो बार उसने किया है, चौक के उठ जा रहा है और उसका मांस बढ़ा हुआ है, तो प्लीज आप जाके डॉक्टर को जरूर दिखाइए। उसका सोल्यूशन ऐसे यूट्यूब पे मत ढूंढिए, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन पूछिए। बात आती है सोल्यूशन की, तो हमेशा पहले आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लीजिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लीजिए। 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट लीजिए। जो भी आपका नाक का मांस है वो घटना होगा तो लगभग 3 महीने की मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। कुछ पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लेट ठीक होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उनका मांस पूरा एक्सेस में बढ़ चुका है। तो ऐसे पेशेंट को अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और ये बात सत्य है कि सर्जरी करवाने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट का मांस बढ़ जाता है। सर्जरी इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, दैट इज ओनली ए टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो होम्योपैथी लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, नाक के अंदर कुछ डाल के आप लीजिए। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को कई बार होता है कि नाक से सांस नहीं आती है और उनको कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें से ब्लड आता है, खून आता है। कुछ बार पेशेंट को लगता है कि नाक के अंदर से हमें गंदी स्मेल आती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं नेजल पॉलिप के। कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है कि नेजल पॉलिप ना होके उनको एलर्जिक राइनाइटिस है, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, जो हमारी बीच वाली बोन आती है ये थोड़ी टिल्ट हो गई है, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो चुका है, डीएनएस इस कंडीशन को बोला जाता है। तो सिम्टम्स सारे घट जाएंगे, हड्डी वहीं रहेगी। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। ये था दोस्तों मोटा मोटा सोल्यूशन। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाई हैं जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं। आप थूजा, कलकिरिया कार्ब, टिक्यूरम, वेरम वेरम और नक्स वोमिका, सल्फर, आर्सेनिक एल्बम, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो जो भी आपके नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे आप 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट लीजिए। और आपका मास कितना भी बढ़ा हुआ है, आराम नहीं होता है, तो उनसे ही पूछ के या किसी सर्जन को दिखा के आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। अदरवाइज आप पहले डायरेक्टली सर्जरी मत करवाइए। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।